नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में 2 दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने भोपाल, इंदौर और उज्जैन समेत 20 जिलों के 56 प्रोजेक्ट का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। इससे प्रदेश में 74,000 करोड़ से अधिक का निवेश होगा। सीएम यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। पहले दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विक्रमोत्सव उज्जैनी विक्रम व्यापार मेला कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन और कन्या पूजन कर शुभारंभ किया। इस दौरान लाडली बहनों को 1,576 करोड़ रुपए की राशि भी हस्तांतरित की गई। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। इससे पहले वर्चुअली तरीके से जुड़े केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज गर्व का दिन है। आने वाले दिनों में उज्जैन मिनी मुंबई बनेगा। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत कर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के समिट को अलग अलग क्षेत्रों में जारी रखेगी। उज्जैन से इसकी शुरुआत हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, विक्रमोत्सव और विक्रम व्यापार मेले का शुभारंभ करने कालिदास अकादमी पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 56 प्रोजेक्ट का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। ये प्रोजेक्ट प्रदेश के भोपाल, उज्जैन, इंदौर समेत 20 जिलों में लगाए जाएंगे। इन 56 प्रोजेक्ट से 74,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आएगा, जिससे 17,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 35 कंपनियों से 74,711 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर सहमति बनी है। साथ ही कॉन्क्लेव में 800 से अधिक इन्वेस्टर्स के साथ 30 फॉरेन डेलीगेट्स ने भी सहभागिता की। तो 2 दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया। इसमें तकरीबन 74,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव पर सहमति बनी है। आज इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जुड़े हुए सभी उद्योगपतियों को भी मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि आइए हमारे उज्जैन, ये धार्मिक नगरी है पर व्यापार की भी नगरी है, औद्योग की भी नगरी है, इंदौर से करीब है और मोहन जी और हम मिलकर उज्जैन में नई संभावनाएं जो भी हम लोग कर पाए, हम लोग करने के लिए कटिबद्ध और संकल्पित हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केवल इंदौर नहीं लेकिन उज्जैन भी मिनी बॉम्बे बनने जाएगा आने वाले दिनों में, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और आज के इस अवसर पर विक्रमोत्सव के साथ ये जो अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, जो लगभग 40 दिन तक चलेंगे, और इस 40 दिन के अंदर वो सारी घटनाएं, सारी चीजें आएगी सबके सामने। जैसे हमने कल अपने एक बड़ा विश्व की सबसे पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की स्थापना की, जिसके माध्यम से अभी तक तो केवल मीन टाइम ग्रीनविच जीएमटी चलता था। अब हमारा स्टैंडर्ड टाइम आईएसडी, भारत का स्टैंडर्ड टाइम दुनिया में जाएगा। आप अपने ऐप में चालू कर सकते हैं। भारत का सूर्योदय का शुद्ध समय अगर कहीं चाहिए, उसका अतीत उज्जैन से जुड़ता है। और ये केवल वो घड़ी नहीं रहेगी, आधुनिक तरीके से ये जो समय का चक्र बदलता है, समय के बदलते चक्र में भारत में, दुनिया में उज्जैन की भी पहचान बने, मध्य प्रदेश की भी पहचान बने। इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार केवल उज्जैन नहीं, आज भी समिट के माध्यम से ये रीजनल समिट प्रारंभ करते हुए अलग अलग क्षेत्रों में इसी क्रम में जारी रखेगी। पूरे प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह आयोजनों का सिलसिला प्रारंभ हो रहा है। आज तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया। 20 जिलों के 56 प्रोजेक्ट में 74,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं उज्जैन का, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वहां से सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी। मुक्ता जी, जिस तरह से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ हो गया है, कैसा रहा आज का दिन? क्योंकि जिस तरह से 74,000 करोड़ की अगर बात करें, उस प्रस्ताव पर सहमति बनी है।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि देखिए इस बार का जो इन्वेस्टर समिट है एक तरह से अलग रहा कि सरकार ने फोकस उस पे किया कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट, वो इन्वेस्टर्स आए जो इन्वेस्टमेंट लेके तैयार हैं और जिस तरह से उनको जो सहूलियत सरकार से चाहिए वो सरकार उनको देगी। अभी मुख्यमंत्री 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं सारे इन्वेस्टर्स से और इस वक्त आप देख सकते हैं मैं भी यहाँ पे हूँ, मेरे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं, इन्वेस्टर्स हैं जो आए हुए हैं। अभी हमने कई लोगों बिल्कुल, तो आप सीधी तस्वीर देख रहे थे उज्जैन से, जहां पर हमारे सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक बता रही थी कि आज इसका शुभारंभ हो गया और तकरीबन 74,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर सहमति बनी है। 20 जिलों के 56 प्रोजेक्ट पर सहमति बनी है और कुछ इन्वेस्टर्स भी उनके साथ बैठे थे। दोबारा हम उनके पास जाएंगे और उनसे भी चर्चा करेंगे जो इन्वेस्टर्स उनके साथ बैठे हैं कि किस तरह के प्रोजेक्ट पर फोकस होगा। एक बार फिर से सीधे रुख करते हैं मुक्ता जी। मुक्ता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, फिर से हम कोशिश करेंगे उनसे संपर्क साधने की। तो जिस तरह से यहां पर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाना है। आपको बता दें कि जो बीजेपी सरकार है, केंद्र में एनडीए सरकार है, उसका 2047 तक एक लक्ष्य है भारत को विकसित राज्य बनाना। तो विकसित भारत के साथ विकसित मध्य प्रदेश की भी यहां पर परिकल्पना जारी है और इसको लेकर मोहन यादव ने कहा है कि हमें मध्य प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाना है और बनाएंगे। तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री जो कि वर्चुअली जुड़े थे, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द मिनी मुंबई भी होगा उज्जैन और जिस तरह से यहां पर बहुत सारे डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो इसको लेकर कहीं ना कहीं कंपैरिजन करने की कोशिश की गई है। तो कुछ आपको हम और जानकारी दे देते हैं। 56 प्रोजेक्ट से 74,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आएगा। भोपाल, उज्जैन, इंदौर सहित 20 जिलों में ये प्रोजेक्ट लगेंगे। 17,000 से ज्यादा लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 35 कंपनियों से निवेश पर प्रस्ताव पर सहमति बनी, जिससे 74,711 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर सहमति। कॉन्क्लेव में 800 से अधिक इन्वेस्टर्स पहुंचे। 30 फॉरेन डेलीगेट्स ने भी निभाई सहभागिता। विभिन्न औद्योगिक इकाइयों ने प्रदर्शनी भी लगाई है वहां पर। वीईसीवी लिमिटेड द्वारा ऑटो ओईएम उत्पाद को लेकर वहां पर प्रदर्शनी लगाई गई। श्रीजी पॉलीमर द्वारा प्लास्टिक प्रोडक्ट, बेस्ट कॉरपोरेशन द्वारा गारमेंट, एनवायरो रिसाइकलिंग द्वारा प्लास्टिक रिसाइकलिंग, सुधाकर पाइप्स द्वारा पीवीएस पाइप्स, तो गुजरात गैस लिमिटेड द्वारा गैस डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांड कंसेप्ट द्वारा बैग मैन्युफैक्चरिंग, यासन द्वारा मेडिकल डिवाइसेस, मनुष्य प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मेडिकल डिवाइसेस, टेटवेल्प्स की ई बाइक ई साइकिल प्रदर्शनी। तो 56 प्रोजेक्ट का भूमि पूजन और लोकार्पण भी हुआ। 56 प्रोजेक्ट से 74,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आएगा, जो भोपाल, उज्जैन, इंदौर सहित 20 जिलों में इसके प्रोजेक्ट लगेंगे और 17,000 से ज्यादा लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। तो एक यहां पर परिकल्पना के साथ, सीधे एक उद्देश्य के साथ कि मध्य प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाना है, जिस तरह से मोहन यादव ने कहा। इसको लेकर ये इन्वेस्टर समिट काफी अहम है, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, जिसका आज शुभारंभ हो गया है। 20 जिलों के 56 प्रोजेक्ट्स इसमें लगेंगे। 30 फॉरेन डेलीगेट्स भी इसमें शामिल हैं। तो 800 से ज्यादा इसमें इन्वेस्टर्स शामिल हुए हैं और कई कंपनियों की तरफ से प्रदर्शनी भी लगाई गई है। बहुत जरूरी है, एक प्रदेश को अगर, एक देश को अगर आपको विकसित बनाना है, प्रदेश को विकसित बनाना है, तो जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज लगेंगे, जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी, उतना प्रदेश और देश विकसित बनेगा। एक बार फिर से सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ लगातार बनी हुई वहां से मुक्ता जी। मुक्ता जी, उस वक्त आप अपनी बात रख रही थी, नहीं रख पाया, लेकिन वाकई एक बड़ा खास आज एक पल है, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे जिसमें 74,000 करोड़ के निवेश तो होंगे इसमें, लेकिन 17,000 से ज्यादा लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा।
बिल्कुल बहुत सही कहा आपने। जैसा मैं आपको पहले बता रही थी कि केवल भारत से ही नहीं, हमारी कई लोगों से बात हुई, महाराष्ट्र से आए थे, इंदौर से आए थे, एक सज्जन स्विट्जरलैंड से आए थे जो इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं, और सबसे जो खुशी वो जाहिर कर रहे थे वो इस बात की जाहिर कर रहे थे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनका भूमि पूजन भी आज कर दिया है, तो लगभग इन्वेस्टमेंट तैयार है। तो इस बार के इन्वेस्टर्स समिट ये डिफरेंट इसलिए है कि उस तरह के इन्वेस्टर्स को न्योता दिया गया है जो इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं। अभी जैसा मैं बता रही थी कि मुख्यमंत्री 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट से, इन्वेस्टर्स से, उनसे चर्चा कर रहे हैं कि उनको क्या सहूलियत चाहिए गवर्नमेंट से, वो किस तरह की चीजें, क्या आशा रखते हैं गवर्नमेंट से। कई लोगों के तो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आ चुके हैं, भूमि पूजन हो चुका है, और वो सब जो है सबके जो लगभग अगर हम बात करें तो 25 से लेकर 80 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है, रोजगार के अवसर हैं वो उज्जैन में। तो देखिए इस बार जो फोकस है सरकार का वो क्षेत्रीय इन्वेस्टमेंट समिट पर है कि आज उज्जैन में है, अगली बार जो है ग्वालियर में रहेगा, फिर जबलपुर, इस तरह से मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र के पॉकेट्स में इन्वेस्टमेंट समिट करके वहां पे इन्वेस्टमेंट आना और वहां पे रोजगार के अवसर प्रोवाइड करना। चलिए मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ जहाँ पे 1-to-1 मीटिंग भी चल रही थी, लोग बात भी कर रहे थे, इन्वेस्टर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो मीटिंग्स कर रहे हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे साथ ये कुछ लोग हैं यहाँ पे जो मौजूद हैं, चलिए हम इनसे पूछते हैं कहाँ से आए हैं, क्या सपने लेकर आए हैं, क्या वादे इनको मिल रहे हैं सरकार से। तो सर आप कहाँ से आए हैं? शाजापुर जिले के से आए हैं, शाजापुर जिले से, शाजापुर, रागर, सुसनेर, रागर, पूरे जिले के तमाम ग्रामीण क्षेत्र से भी आए हैं। और हमारे क्षेत्र में उद्योग के नाम से कुछ भी नहीं है, तो वहाँ के लोगों की भावना है कि पूरे जिले में उद्योग स्थापित किए जाएं। तो ऑलरेडी हमारे 1000 करोड़ के इन्वेस्टर हमारे यहाँ तैयार हैं। शासन को हमने लिख के योजना भी दे दी है, और हमको जो है 100 हेक्टेयर के ऊपर ज़मीन आवंटित हो गई है। वहाँ नवीन औद्योगिक क्षेत्र घोषित हो चुके, लेकिन कुछ अभी उसमें समस्याएं हैं, जो कुछ पॉलिसी हैं जो रेट को लेके वो डिसाइड हो जाएगी, तो हमारे कम से कम 1000 उद्योग हमारे क्षेत्र में डलेंगे, जिसमें फ्रूट प्रोसेसन है, फैब्रिकेशन है, ऐसे तमाम प्रकार के सैकड़ों हमारे साथ विजन लेके। आप काफी सारा इन्वेस्टमेंट लेके घूम रहे, कुछ व्यवधान है, तो क्या आपकी चर्चा होनी है अभी मुख्यमंत्री से या यहाँ के अधिकारियों से? मेरी उद्योग मंत्री से लेके MPDIC के सारे अधिकारियों से चर्चा हो चुकी है। कुछ पॉलिसी मैटर है वो मुख्यमंत्री के साथ बैठ कर भी डिसाइड होना है। हमारे क्षेत्र जो ग्रामीण परिवेश है, तो वहाँ जो रेट दर है, प्रीमियम रेट दर, वो काफ़ी ज़्यादा है, उसको कम कराने की योजना है। अगर वो कम हो जाती है तो 1000 उद्योग उस क्षेत्र में डलेंगे। चलिए अभी आप भी कई लोग मौजूद हैं, मैं चाहूंगी आप लोग का राय, जो ये जिस तरह के ये क्षेत्रीय इन्वेस्टमेंट समिट हो रहे हैं, रीजनल, अलग अलग पॉकेट के, इसको किस रूप में आप लोग देख रहे हैं? एक्चुअली क्या है, पहले जब अपना देश जब पहले के युग में जाएंगे अपन, तो पहले हर गांव में, हर घर में एक उद्योग हुआ करता था। उसी चीज़ को लेके अब गवर्नमेंट जो क्षेत्र में चल रही है कि हर क्षेत्र में हर उद्योग हो, उसी के तहत एक ODOP करके एक सिस्टम निकाला गवर्नमेंट ने, एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट, जिसके तहत वो उसको डेवलप करेंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट को दिया है प्याज की प्रोसेसिंग यूनिट वहाँ डलेगी, तो वहाँ से उद्योग इन्वेस्टर बाहर जाएगा, एक्सपोर्ट जाएगा, और भी बहुत सारी इसमें। देखिए क्षेत्रीय डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, चलिए कुछ लोग और मौजूद हैं, आप लोग क्या कहेंगे? मैम शासन प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें अभी उद्योगों को जो बढ़ावा दे रहा है, उससे शासन प्रशासन, हमारी जो डिमांड थी लघु उद्योग भारती की, वो अभी तक अच्छी तरह से पूरी हो रही है। उसमें ज़मीन, बैंक, अधिकतर क्या बैंक के ज़्यादा आती दिक्कत आती है बैंकों से, कि बैंक लोन की दिक्कत आती है, बैंक क्या अपने वादे करके पूरे नहीं कर पाती है। पहले से अगर जो कागज़ जो मांगते हैं वो लोग फॉर्मेलिटी, वो पहले अगर बता दी जाए तो एक व्यक्ति एक ही बार में पूरी कर लेगा। इसके अलावा क्या वो परेशान होते रहते हैं, बाद में बैंक बोलती है कि अभी तो आपकी सीमा खत्म हो गई है। चलिए आप क्या कहेंगे? मैम सरकार इस बार उद्योगों के लिए बहुत सरल और कटिबद्ध है कि उद्योग बहुत जल्दी से जल्दी आए, इंडस्ट्रियाँ चालू है, जिससे कि रोजगार के अवसर पैदा हो। और ऐसा ही मुख्यमंत्री जी की भावना और माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना है कि उद्योग लगे और आत्मनिर्भरता आए देश में और प्रदेश। आत्मनिर्भर की बात हो रही है,
देखिए आत्मनिर्भर अगर क्षेत्रीय इन्वेस्टर समिट है, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट है, वहां पे रोजगार है, आत्मनिर्भर की बात है। तो चलिए कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, आइए। जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं कि वन सिटी वन प्रोडक्ट की बातें चल रही हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने जो देखी है कि इकोनॉमी धीरे धीरे सबकी ग्रोथ कर रही है। बाकी जो अभी रीजनल वाइज अभी जो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बताया कि रीजनल तरीके से हम लोग इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देंगे। इसमें जैसे शाजापुर ज़िले की हम लोग बात करें तो वहाँ पे ओनियन को लेके, आलू को लेके और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। वहाँ पे अभी तक यूनिट डेवलप नहीं हो पाई है क्योंकि वहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है। बाकी कुछ कंपनियाँ अभी वहाँ पे ऐसी नहीं कनेक्ट हो पा रही है जो वहाँ पे जाके लोकल रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में तैयार करके एक एक्सपोर्ट की तरह बिजनेस को देखे। काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है शाजापुर के अंदर और लघु उद्योग भारती उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जैसे इंडस्ट्रियल जो वहाँ पे एरिया को लेके। बाकी हम गवर्नमेंट से चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारे लिए जितनी भी हमारे जो रुकावटें बनी हुई हैं क्षेत्र को लेके उनको जल्द से जल्द पूरा करें वो भी, और यंग एंटरप्रेन्योर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। यंग एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करने की बात हो रही है। देखिए लगातार ये बात आ रही है जो व्यवधान है वो दूर हो, और इसी आशा से ये शाजापुर से ये जो लोग आए हैं इनके हाथ में इन्वेस्टमेंट है। बस इनका ये कहना है कि जो रुकावटें हैं, जो पॉलिसी डिसीजंस हैं वो जल्दी हो जाए तो ये इन्वेस्टमेंट कर पाएं। और हम लगातार जब यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं, जैसा मैं आपको बार बार बता रही हूँ, कई लोग जो हैं देश के अलग अलग जगह से हिस्से से आए हैं। एक इन्वेस्टर स्विट्जरलैंड से भी आए हैं, उन्होंने तो इन्वेस्टमेंट उनका शुरू हो गया, जुलाई तक वहाँ पे उनका काम भी शुरू हो जाएगा, रोजगार के अवसर भी शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह का जो है ये पूरा माहौल है। मैं चाहूंगी कैमरामैन आपको एक बार, लोग बैठे हैं, बातें हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, क्या व्यवधान है उसको दूर करने की बात हो रही है, तो एक पूरा एक माहौल आपको दिख रहा होगा। चलिए मेरे साथ कुछ लोग और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं तो इंदौर से ही हूँ जी। यहाँ पर जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, काफ़ी लोग आए हुए हैं बाहर से, तो हम लोग जो है काफ़ी लोगों से मिले हैं और नए नए प्रोडक्ट्स से इंट्रोड्यूस हुए हैं बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ पर जो अभी इनॉग्रेशन हुआ जिसमें बहुत सारे इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी जगह आवंटित की गई है, जगह जगह छोटी छोटी जगह में। तो ये हमारे प्रदेश के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है जिसमें एक छोटे छोटे जगह में, जैसे भी आज सीएम साहब ने जो है अलग अलग झाबुआ में, रायसेन में बहुत सारी जगह जगह लोकार्पण किया हुआ है। तो ये हमारे एमपी के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिससे रोजगार भी बढ़ेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ेगा और आगे आने वाले भारत में जो हम बोल रहे हैं कि हमको टॉप 3 इकोनॉमी में आना है तो उसमें कम से कम मदद करेगा ये। अभी अगर हम बात करें तो जीडीपी का रेट भी जो इंडिया का है वो बहुत बढ़ गया है, बट ये जो इस बार का जो समिट है वो एक रीजनल समिट है, क्षेत्रीय अलग अलग क्षेत्र में फोकस है। पहले जो है वो एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होता, तो इसमें कैसे डिफरेंस आप देख रहे हैं? देखिए अभी तक जो था ये जो सीमित था, बड़े सिटीज़ तक सीमित था, लेकिन अभी जो इस तरह से जो रीजनल समिट हो रहा है, रीजनल समिट में हमको फ़ायदा ये है कि जो छोटे छोटे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, हमारे जो डिवीज़न हेडक्वार्टर्स हैं वो भी कनेक्ट होते हैं। और अगर हमको ग्लोबल इकोनॉमी बनाना है तो जो हमारे रूरल पार्ट्स हैं, जो हमारे जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट है उनका डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। वो डेवलप होकर जो छोटे छोटे जो कंबाइंड जब उसका इम्पैक्ट आता है तो उसी से हमारी जो ग्लोबल इकोनॉमी जो है ग्रोथ करती है, ऐसा मेरा मानना है जी। बिल्कुल। आप लोग कुछ इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं, सोच रहे हैं? या डेफिनेटली हम आए हैं यहाँ पर, प्रोस्पेक्ट्स वगैरह देख रहे हैं किस तरह से हमको क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी डेफिनेटली हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। मतलब प्रोस्पेक्ट्स आप तलाश रहे हैं। देखिए कई यहाँ पे जो है केवल इन्वेस्टमेंट तो हो गया है, कई लोगों का भूमि पूजन हो गया, काम भी शुरू हो गया, कई ऐसे भी आए हैं प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स जो तलाश रहे हैं मौके को, देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं आपस में, देख रहे हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी। और सबका ये मानना है कि जो रीजनल इन्वेस्टर समिट है ये एक तरह से अच्छा है। जिस तरह से इंडिया में अभी जीडीपी जिस तरह से बढ़ा है, लगभग 8% बढ़ा है, और आगे भी जो इकोनॉमी को अगर बूम है, तो इस तरह के जो रीजनल समिट्स हैं ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। जी भागीरथ। बिल्कुल बिल्कुल मुक्ता, जिसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अक्सर जिस तरह से
हम देखते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होता है, उसकी भी बहुत आवश्यकता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत की गई, कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए हमने देखा, चाइना को देखा हमने, वहाँ पर जो रीजनल इंडस्ट्रीज है बहुत मजबूत है। इसके चलते चाइना की जो जीडीपी की बात करें, जो उसकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें, बहुत तेज़ी से रहती है। कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर जो क्षेत्रीय इंडस्ट्रीज को अगर आप ग्रोथ देंगे तो प्रदेश तो विकास होगा ही, और जो एक सपना है नंबर 1 राज्य बनाने का मोहन यादव का, वो मुझे लगता है ज़रूर पूरा होगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए बार बार जो बात आ रही है, एक और बात जो अभी कुछ लोगों से जब हम बात कर रहे थे जो शाहजहांपुर जिले से आए हैं, उनका भी ये कहना है कि आत्मनिर्भर अगर बनना है, आत्मनिर्भरता की ओर चलना है, तो इसी तरह के छोटे छोटे इन्वेस्टर समिट होने चाहिए। जो क्षेत्रीय इन्वेस्टर समिट की हम बात ही कर रहे हैं, रीजनल इन्वेस्टर समिट की हम बात कर रहे हैं, तो वो कदम जो है आत्मनिर्भर होने की ओर है। जी बिल्कुल, और खासकर इसमें खास बात और आपने बताया कि ये सिर्फ एमओयू साइन नहीं हुआ है, इसमें तकरीबन 56 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका लोकार्पण और भूमि पूजन भी हो गया है। तो मुझे लगता है एक खास दिशा में एक आगे बढ़ेगा, क्योंकि ठोस यहाँ पर एक कदम उठाए जा रहे हैं क्षेत्रीय इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने को लेकर। वहाँ पर जब आप वहाँ पर देखा आपने, कुछ लोगों से आपने और चर्चा की होगी, क्या कुछ लग रहा है कि अभी इसमें क्या कुछ और बेहतर हो सकता है, या फिर सरकार की तरफ से जो नवाचार किया जा रहा है ये वाकई बहुत अच्छा है? और मध्य प्रदेश में क्या इस तरह का नवाचार अब हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी तो उज्जैन में हो रहा है, और क्या बाकी जो पॉकेट्स की आप बात कर रहे थे, बहुत जल्द उन पॉकेट्स में भी यही नवाचार अपनाया जाएगा? क्योंकि क्षेत्रीय इंडस्ट्री जितनी मजबूत होंगी, प्रदेश उतना मजबूत होगा। और जो एक केंद्र सरकार का जो एक नारा है कि 2047 तक विकसित देश बनाना है, विकसित भारत बनाना है, मुझे लगता है वो सपना जरूर पूरा होगा। जी बिल्कुल सही कहा भागीरथ जी आपने। जैसा मैं आपको लगातार बता रही हूँ कि हमारी जब बात हो रही थी, महाराष्ट्र से एक इन्वेस्टर आए हुए हैं जिनका भूमि पूजन हो गया, इंदौर से एक लेडी से बात हुई थी, उनके भी काम का भूमि पूजन आज मुख्यमंत्री ने कर दिया। स्विट्जरलैंड से एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, उन्होंने लगभग 80 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनका तो काम जुलाई से शुरू भी हो जाएगा, और वो बहुत उत्साहित थे कि भूमि पूजन हो गया है और वो रोजगार के अवसर दे पाएंगे। तो जो बात हो रही है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन साथ में रोजगार, क्योंकि इस वक्त बेरोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल मुक्ता जी, क्योंकि रोजगार को लेकर अक्सर विपक्ष घेरता रहता है, और मुझे लगता है इस तरह से अगर क्षेत्रीय इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा तो रोजगार के अवसर और ज्यादा पैदा होंगे। 74,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर निवेश प्रस्ताव पर सहमति बनी है, कुछ के लोकार्पण हो गया, भूमि पूजन हो गया, जल्दी काम शुरू हो जाएगा, और 17,000 से ज्यादा लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।